राधे जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज 84 कोस मंडल भगवान राधा कृष्ण की वो दिव्य लीला भूमि है जहां हजारों वर्ष पूर्व द्वापर काल में भगवान ने यहाँ के कण कण में अपनी लीलाएं की। आज भी हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के मंदिर, देवालय, वन, उपवन, कुंड, सरोवर, यमुना जी उनकी ऐसी मधुर लीलाओं की साक्षी है जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया के करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आते हैं और उनके दर्शन कर अपने मन को आनंदित करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। आज की हम अपनी खास रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं मथुरापुरी, जो कि सप्तपुरियों में से एक है और उस मथुरापुरी के 4 रक्षक हैं, 4 क्षेत्रपाल हैं जिनको भगवान शिव के 4 अलग अलग रूपों में चारों दिशाओं में है। अगर हम बात करें पूरब की तो पूरब दिशा में पिपलेश्वर महादेव हैं, पश्चिम की बात करें भूतेश्वर महादेव हैं, उत्तर में गोकर्णेश्वर महादेव हैं और दक्षिण में रंगेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव जो हैं वो बिल्कुल यमुना के तट पर, आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, ये यमुना जी है। यमुना जी का जो पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है उनके बिल्कुल निकट प्रयाग घाट है, वहाँ पर है। और इसी यमुना जी के ठीक सामने आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ ये ही पिपलेश्वर महादेव देखने को आप देख रहे होंगे। बहुत ही छोटा सा, लगभग 10 बाई 10 का एक छोटे से गर्भगृह में पिपलेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है, लेकिन इनकी महिमा अनंत है। ब्रज के प्रमुख महादेवों में से एक हैं। इनकी महिमा को जानकर देश दुनिया के दूर दराज के लोग आते हैं और श्रावण मास में तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी क्या खास बात है पिपलेश्वर महादेव की जो लोग यहाँ तक आते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली चलते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ के तीर्थ पुरोहित मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानेंगे पिपलेश्वर महादेव की महिमा। प्रथम आपका शुभ नाम? गोरखनाथ चतुर्वेदी। हम धन्य हैं भारत देश, यहाँ सत्य सनातन की ब्यार बह रही है। देव ऋषि कुल की परंपरा में हमारे देव महादेव का दिन है, ये श्रावण मास है। श्रावण मास हमारा ब्रज भूमि का अति पवित्र महीना है। तो यहाँ हमारे 4 भोलेनाथ हैं। तो जब सृष्टि का अंत होता है तो हमारे नारायण एक पीपल के पत्ते पर बैठ के नारायण रूप जगत को दिखलाते हैं, वो आखिरी स्वरूप होता है। उसी को ध्यान में प्रलय के समय तो हमारे प्रलयकारी भगवान शंकर जो कल्याण भी जगत का कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं पीपल के पेड़ के साक्ष करके हमारे नारायण को स्वरूप को मन में ध्यान करके अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वंदन अभिनंदन किया। तो गोपी रूप में भी आए, या भूत रूप में भी आए और गोकर्ण रूप में भी आए। तो ये धन्य हमारा देश जहाँ भोलेनाथ की कृपा से जन जन का कल्याण हो रहा है। ये पिपलादि सभी देव ऋषि गणों ने इनका यहाँ ध्यान धरा है। तो आए हम और आप सभी मिलकर पिपलेश्वर महादेव जी का पवित्र गुणगान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। बताते हैं कि पिपलाद ऋषि ने भी यहाँ तप किया था। ये वही भूमि है, यहाँ कीलमठ गली है, यहाँ कीलमठ देव ने ये सभी ऋषि महर्षियों की पवित्र भूमि है। यहाँ 24 कोटि पिपलाद ऋषि ने जो तप किया इसलिए इनका नाम पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव साक्षात यहाँ पीपल का पेड़ होता था। यहाँ पर साक्षात भूत प्रेत जिंद खेलते थे, लोगों को कई कई चमत्कार दिए हैं। यदि आप गया जाते हैं तो यहाँ गया करने से आपको साक्षात गया का फल मिलता है। तो प्रभु पिपलेश्वर महादेव जब मुगलों का जब साम्राज्य था तो इस मंदिर पर आक्रमण किया था। ये देखिए आपके सामने शिवाजी महाराज का ये सामने खड़ा हुआ है जहाँ उनके पुत्र संभाजी की रक्षा की थी, सती का बुर्ज। तो इसकी जो ब्रिज की जो रक्षा की है सबसे पहले मराठों ने की है। मराठों के बाद गोरखनाथ संप्रदाय आई है, उसने हर घाट को सजाया है। ये जो आप भैरवनाथ मंदिर देख रहे हैं ये इनके अधिष्ठाता हमारे ये इंदेव की शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया था अनेकों बार। जब जब मुगल काल आए हैं, मुगलों ने हमारी मथुरा को 17 बार लूटा है। लोगों अब लूटने का समय नहीं है, अब 2 धर्मों की लड़ाई चल रही है, ईसाई और मूसाई की। आप देखते जाइए, 2 धर्म लड़ेंगे तो 2 धर्म बुद्ध धर्म, जिसके अनेकों देश हैं, और भारत देश मिलकर के विश्व में सुख शांति एकता विकास लाएंगे, जिसके लिए मोदी जी योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी हम प्रणाम करते हैं। देखिए यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने यहाँ की महिमा बताई। यहाँ के मंदिर के पुजारी जी बताएंगे कि मुगलों के समय पर यहाँ पर जो इस पर शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया था, निशान भी है। देखो ये जो यहाँ के रोजाना दर्शन करते हैं, जरा बताओ कहाँ है वो निशान इसमें। औरंगजेब ने यहाँ तलवार से इस पर वार किया था तो इसको यहाँ से खंडित करने का प्रयास। ये जो निशान दिख रहा है बिल्कुल इस तरह से, ये ही प्राचीन वो शिवलिंग है और महिमा अनंत है। और भक्त लोग यहाँ आकर अभिषेक करते हैं। श्रावण मास का विशेष दिन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत छोटे से मंदिर में लेकिन लगातार भक्तों का तांता रहता है। और आखिर हो भी क्यों ना,
और भगवान शिव को कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम वैष्णव हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, और उन्हीं कृष्ण की पावन जन्मस्थली में भगवान शिव की ये आराधना का स्थल प्रमुख एक महादेव मंदिर। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से ऐसे हम प्राचीन मंदिर के आपको दर्शन करा रहे हैं, और भी यहाँ श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानेंगे, पूछेंगे यहाँ के बारे में क्या कुछ वो कहते हैं। और भी श्रद्धालु यहाँ मंदिर पर आए, आइए उनसे जानेंगे यहाँ की महिमा के बारे में। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र चतुर्वेदी। धर्मेंद्र जी, पिपलेश्वर महादेव के बारे में क्या कुछ जानते हो आप? यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, चतुर्वेदी समाज से हैं। देखिए, ये जो पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये मथुरा में 4 जो है मुख्य महादेव जी हैं। उनमें एक कोतवाल जो है, कोतवाल बोले जाते हैं, जी मथुरा के 4 कोतवाल हैं। उनमें से रंगेश्वर, पिपलेश्वर, भूतेश्वर और तुम्हारे गोकर्णनाथ, ये 4 महादेव हैं। इनमें पिपलेश्वर महादेव की जो महिमा है वो बहुत ही निराली है। कहा जाता है, हमने अपने पुरखों से, पूर्वजों से सुना है कि यहाँ पे ये सती का बुर्ज है। ये फिलहाल में 2 मंजिल है, इससे 4 मंजिल हुआ करता था। तो ऐसा सुनने में आता है एक कथा के रूप में कि औरंगजेब यहाँ से जब निकला है तो उसने ऐसे करके इसको अपने घोड़े पे से इसको सती के बुर्ज को देखा है। तो जैसे ही उसने देखा है तो उसका ताज जो है नीचे ज़मीन में गिर गया है। तो ज़मीन में गिरने के बाद में जो ताज गिर गया तो उसको बड़ी गुस्सा आई। तो उसने क्या किया कि इसको 2 मंजिल उसको तोड़वाने का तुरंत हुक्म कर दिया। इसको मंजिल को 2 मंजिल तोड़वा दिया। आज भी आप यदि देखो तो उसमें अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। सती बुर्ज का मंदिर से क्या संबंध? मैं आगे चल रहा हूँ, आपको उसी में पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद में वो आगे बढ़ा है और आगे बढ़ करके आकर के आया है। तो ये पिपलेश्वर महादेव की जो पिंडी है उसको देख करके उसने तलवार का वार किया है इस पर। आज भी यदि आप गौर से देखेंगे तो तलवार का कट लगा हुआ है इसमें। और इसको तलवार मारने के बाद में वो यहाँ से आगे बढ़ा है। और हमने सुनने में यह आया है कि वो आगरे तक भी शायद ढंग से नहीं पहुँच पाया। उसके बाद में उसकी ये हालत बिगड़ गई है और कुछ समय अंतराल के समाज में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो ये तो पिप्पलाद मुनि ने इनकी रक्षा की वो स्थापना की थी। और जो है बहुत भारी, यहाँ तो 1 लोटा जल चढ़ाने का ही बहुत विशेष महत्व है, समझे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार्थ बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जो माता पार्वती जी इनके साथ में विराजमान है, देखिए कपूर गौर के समान में ठाकुर जी का जो स्वरूप है। और जिस समय ये विराजमान है यहाँ पर, तो यह मंगल गौरी का सोमवार के लिए तो आते ही हैं। आप कल भी यदि आए हैं तो मंगल गौरी का भी पूजन यहाँ पर विश्व। बताते हैं कि यहाँ पर जल चढ़ाने से जो शनि की दशा होती है उससे मुक्ति मिलती है। हाँ जरूर, बिल्कुल। आप यहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और 1 दीपक चढ़ाइए। आपकी जो शनि जो है, शनि भगवान आप पर फिर प्रकोप नहीं करेंगे और उनको शांति मिल जाती है। ये इसका विशेष महत्व है। बाकी ये देखने में भले ही छोटी सी पिंडी है, बाकी इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये इसका तल कितना है ये कोई नहीं जानता है इसका। और सब महादेव जी आप देखेंगे, छोटी सी पिंडी है, एक पर रखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये पता नहीं है, ये तो हमारे ये महाराज जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि बहुत बड़ा, बहुत गहराई तक जो है इनका विस्तार है। श्रीमद् भागवत में जो पिपलाद ऋषि का जो प्रसंग आता है, पीपल के पेड़ पे एक क्वार्टर में वो रहे गूलर खाकर, तो वो ही कथा इससे जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है। पिपलाद मुनि के द्वारा जो है इनकी स्थापना की हुई है, ऐसा जो है सुनने में आता है। बाकी जो आपने को बताया मैंने, ये 4 कोतवाल जो बताई जाती है मथुरा के, उनमें से प्रमुख हैं ये। क्योंकि पहले हैं प्रमुख हैं। आप जैसे ही यहाँ से मथुरा की परिक्रमा चालू करते हैं तो विश्राम घाट से ही सारी तीर्थ यात्रा चालू होती है। चाहे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ले लो, चाहे मथुरा की परिक्रमा ले लो। अहो मुतपुरी धन्या बैकुंठे अग्रे रची। तो यदि आप मथुरा की परिक्रमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो दर्शन का महत्व है वो पिपलेश्वर महादेव का ही है। देखो, बड़ी अच्छे यहाँ की महिमा बताई और कहा कि सर्वप्रथम यहाँ से जब मथुरा की भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं तो विश्राम घाट से शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पिपलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम जो 18 पुराणों से प्रमुख है, उससे जुड़ी हुई यहाँ की कथा है। और यहाँ की महिमा के बारे में बताया कि 1 लोटा जल और 1 दीपक चढ़ाने से शनि की जो महादशा है उससे मुक्ति मिलती है। और आज के समय में तो शनि का प्रकोप लोगों पर रहता है, तमाम उपाय करते हैं। किसी पर शनि की ढैया है, किसी पर 7.5 है। तो इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव की आराधना के साथ भी
यहाँ आप करेंगे तो शनि से भी मुक्ति मिलेगी और भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। क्यों इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो शिव जी का जो अभिषेक करते हैं तो वो यमुना जी के पवित्र पावन जल से अभिषेक करने की महिमा है। तो यहाँ जो लोग आते हैं यमुना जी का पूजन करते हैं और उसके बाद यहाँ आकर पिपलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ऐसे विशेष दर्शन आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको कराए पिपलेश्वर महादेव के दर्शन। और ये मथुरा के प्रमुख जो महादेव हैं उनमें से एक हैं पिपलेश्वर महादेव। जैसा बताया कि 4 यहाँ के रक्षक, 4 कोतवाल हैं, 4 मथुरा के जो क्षेत्रपाल हैं उनमें से प्रथम पूर्व दिशा में स्थित पिपलेश्वर महादेव बड़ी चमत्कारिक इनका शिवलिंग, जिस पर आज भी सैकड़ों वर्ष पूर्व औरंगजेब द्वारा जो अत्याचार किया गया था उसके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए और भी बाहर के भी श्रद्धालु हैं, उनसे जाने क्या नाम है आपका? प्रशांत वाशने। प्रशांत कहाँ से आए हो? मैं बबराला से आया हूँ द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश के दर्शन किए, श्रावण का महीना, सोमवार का दिन और मथुरा के प्रमुख प्राचीन पिपलेश्वर महादेव के आप दर्शन कर रहे हैं, सामने खड़े। क्या कहोगे ये सुयोग आपको मिला द्वारकाधीश के साथ शिव जी के भी दर्शन करने को? ये तो एक अद्भुत संयोग बना है कि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। हम तो हर वक्त द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए जाते थे, लेकिन आज आपके माध्यम से जब यहाँ पे लोग एकत्र थे तो आज हमको पता चला कि यहाँ पे पिपलेश्वर महादेव भी हैं और बहुत अद्भुत एकदम खुशनुमा जो होता है ना एकदम वातावरण ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए श्रद्धालु कभी नहीं पता था, अचानक अनायास यहाँ से गुजरे यमुना जी घाट के ठीक सामने पिपलेश्वर महादेव जो मथुरा के प्राचीन महादेव हैं और उनके इन्हें दर्शन करने को प्राप्त हुए। इनका अनुभव इनके शब्दों में को सुना। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने मथुरा के एक विशेष प्राचीन शिव मंदिर के आपको दर्शन कराए। आप भी यदि यहाँ आए तो यमुना के ठीक प्रयाग घाट के सामने ये मंदिर है, यहाँ आकर आप भी ये दर्शन कर यहाँ भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।